किसी की जोड़ते नहीं आते। पिछले वीडियो में देखे थे मतलब रिले के बारे में। तो इसको इस पर और कुछ डाउट है तो इसको DOL स्टार्टर में कैसे इसका उपयोग होता है उसको पूरा डिटेल में जानकारी। अच्छा, तो आज इनका प्रश्न है कि DOL स्टार्टर का रिले कैसे वर्क करता है और इस रिले में मतलब काम किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको हम आपको आज बताएंगे। ये आपका DOL स्टार्टर का पूरा डायग्राम है जिसमें आपको ये पता होगा कि ये जो है ये क्या चीज़ है, ICTP मैट्रिक्स। ICTP मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। उसके बाद में बैकअप फ्यूज उसके अंतर्गत है, ठीक है। और उसके बाद में जो सप्लाई आती है वो कहाँ आती है, स्टार्टर, ठीक है। तो स्टार्टर के अंदर इनपुट सप्लाई आती है। तो ये देखिए हम एक पुराना स्टार्टर रखे हुए हैं, यहाँ पर आपकी सप्लाई आने लग जाती है। आप नज़दीक आकर के देख सकते हैं, ये यहाँ पर सप्लाई आती है, ठीक है। ये इनकमिंग होगा और ये जो भाग है ऊपरी वाला ये क्या है, रिले, ठीक है। आपको जानकारी यहीं से चाहिए, ठीक है। मगर मैं पुनः आपको एक बार पूरा संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये कॉन्टेक्टर, ठीक है। कॉन्टेक्टर क्या करता है, कॉन्टेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या है, प्लंजर या झूला है, ये देखिए, ठीक है। इसमें ये कॉइल लगी हुई होती है, इसको हम नो वोल्ट कॉइल या NVC कहते हैं, ठीक है। ये कॉइल 440 की होती है क्योंकि 3 फेस की होती है। अब यहाँ पर फेस 3 ही है, 1 2 3, यहाँ न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 440 की कॉइल लगी है, ठीक है। 2 फेस के बीच में कितना होता है, 440, ठीक है। एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में 220, ओके। यस। तो ये 440 की कॉइल लगेगी। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब आगे प्रश्न का उत्तर आपका देने के बाद, ठीक है। ये आप हमने ये देखिए, ये जो कॉइल है, ये कॉइल का पार्ट निकाल करके लाए, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में ये हाउसिंग है, ये, ठीक है। और ये प्लंजर है, ठीक है। और ये रिले, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, तो वर्क करने का मेन रीज़न हम आपको बता दें कि इसमें 2 फेस, कौन कौन से, ये जो आ रहा है यहाँ पर से कौन सा फेस आ रहा है, देखो R फेस, और ये Y और ये B, 3 फेस आए। इसमें से देखिए ये R फेस आया, ये सब क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। ये R फेस आया, यहाँ तक देखिए, मैं जहाँ बता रहा हूँ बस वहीं ध्यान दीजिए। ये यहाँ R फेस आया और दूसरा फेस देखिए Y फेस, ये कनेक्ट हुआ। जी सर। अब यहाँ से देखिए ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये गया, ये गया। अभी आप कुछ मत देखिए, ये जा कहाँ रहा है, ये देखिए, ठीक है। जी सर। यहाँ से होते हुए वाई फेस मतलब 2 फेस के बीच जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। अब इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जुड़े हुए हैं, जी सर। देख रहे हैं? यस। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट इसमें यहाँ पत्तियों के रूप में जुड़े, देख रहे हैं? जी। कॉन्टेक्ट ये
कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे तो ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो कॉइल है, कॉइल कहाँ है, ये कॉइल, ये दो फेसों के बीच में लगी रहेगी। अब ये कॉइल दो फेसों के बीच में रहेगी तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेट डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इंडक्शन होगा। क्लियर, इतना सबको पता है। इसमें मैग्नेट तैयार होगा, मैग्नेट तैयार होगा तो क्या करेगा, ये इस लोहे के इसको क्या करेगा, ऊपर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। और खींच लेगा तो क्या होगा, चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। किस कंडीशन पे, ठीक है। तो हमारे पास में दो कंडीशन है, ये ऑन की कंडीशन और ये ऑफ की कंडीशन, ठीक है। क्लियर, दो ही कंडीशन है ना, तीसरी कंडीशन रहती है क्या, नहीं। अब ये ऑन की कंडीशन है तो क्या करें, ठीक है। ऑन की कंडीशन पे ये चिपका हुआ नहीं रहता है, कैसे सर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ऑफ की कंडीशन में चिपका हुआ रहता है। क्लियर हुआ, नो सर, नहीं हुआ, नहीं सर। देखिए यहाँ पर ऑन करेंगे तभी ये सर्किट दोनों फेस के बीच में पूर्ण होगा, यस सर, ठीक है। यस सर, तभी ये सर्किट दोनों के बीच में पूर्ण होगा। लेकिन लंबे समय तक इसको ऑन करके रखेंगे तो क्या होगा, दोनों के फेस के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यस सर, या फिर अत्यधिक मात्रा में ये होगा। तो ये क्या करता है, इसको दबा करके रखता है, ठीक है। यहाँ से सर्किट यहाँ से पूर्ण न हो करके सर्किट यहाँ से पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से पूर्ण हो जाता है और ये जो बटन है, ये स्विच है, ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, जी सर। तो यहाँ से काम खत्म। और वो कहाँ से काम करने चालू कर देता है, ये यहाँ से, ठीक है। यस सर, मतलब ये हुआ कि वो अपना एक और छोटा रास्ता तैयार कर लेगा, यस सर, इससे काम खत्म हो गया। जी सर। अब क्या करते हैं कि ये यहाँ पर जब तक मैग्नेट बना हुआ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ रही थी, जी सर, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, यस सर, ये हमेशा जुड़ा ही हुआ रहेगा। जी सर, ये यहाँ तक सप्लाई आई, इससे मैग्नेट तैयार हुआ और ये उठा के रखा। कब तक उठा करके रखेगा, जब तक उसके मैग्नेट, जब तक मोटर चल रही है तब तक। क्लियर, यहाँ तक एनी डाउट है। कंडीशन नंबर 2 कि जब या तो ओवरलोड हो जाए, जी सर, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तब आपका क्वेश्चन इंटर करेगा, क्या, रिले, ठीक है। या फिर एक कंडीशन और आएगी कि हमें मोटर को बंद करना है, ठीक है। जी सर, इस मोटर को तो पता नहीं है, ये स्टार्टर को तो पता नहीं है कि मोटर को कब बंद करना है, या फिर टंकी भर गई, या फिर किसी खेत में पानी हो गया, ये तो पता नहीं है। जी सर, वो किसको पता रहेगा, उस किसान को पता रहेगा। तो उसने वो क्या करेगा, जा करके इस स्विच को दबा देगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो क्लोज था ओपन हो जाए, वो ओपन, ओपन हो जाएगा। क्लियर। जी सर, अब बात आती है आपके क्वेश्चन की कि ये रिले क्या वर्क कैसे करता है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, सीबेक प्रभाव जी सर, और पेल्टियर प्रभाव, आपने किसी ने नहीं देखा, उसको मैं आज इस पर बताना चाहूँगा। यदि आप उस वीडियो को देखते सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव को, तो ये समझ में आ गया होता। जी सर,
आपने देखा नहीं? आपने देखा? सच बोलना, सच बोलना। यही थे सर। देखिए सर। यहाँ की बात नहीं करना। देखिए सर। देखे हो? जी सर। देखे हो? यस सर। मैं अभी अलग बुला लूँगा। जी सर। इधर आओ। यहाँ पर बताओ क्या होता है सीबेक सर प्रभाव? सीबेक प्रभाव में सर रिले जो होता है ना सीबेक स्टार्टर प्रभाव में रिले के बारे में नहीं लिखा है। सर ठंडी संधि से ग्रीष्म संधि की हो जाती है हाँ, सर। ये बोल सकते हैं आप, ये मेरी जुबान बोल रहे जी हैं, सर। ठीक है? आपने वीडियो में देखा है, यस। ठीक है? हाँ। तो इसमें ये देखिए, मैंने ये बताया था कि दो संधियाँ होती है, एक ठंडी और एक गर्म, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखिए दो प्लेटें लगी हुई है, एक ये वाली प्लेट यहाँ दिखाएंगे, एक ये वाली प्लेट, आ जाओ देख लो, ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट। इन दोनों के बीच ही ये देखिए, हम जब इसको ये करते हैं, देख रहे हो कुछ मूवमेंट हो रहा है, कहाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? ये क्या होता है कि एक दूसरे से टाइटली करंट को कितना करंट लेगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आप इधर आओ। हाँ, नहीं ऐसे ये हाँ, एक उंगली से टच करें, ठीक है? अभी कांटेक्ट कितना बना है? थोड़ा सा दूसरी उंगली टच कीजिए, तीसरी उंगली टच कीजिए, चौथी उंगली टच कीजिए। अभी ये बताइए कि पहले की तुलना में अभी कांटेक्ट कैसा है? स्ट्रांग है, मतलब हायर करंट प्रोड्यूस होगी। वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को क्या कर रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं। यहाँ तक कि जब स्लाइड करेगी एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी ज़्यादा है। फिर इसके ऊपर और स्लाइड यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और फिर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के समानुपाती, जब तक के उसमें ताप और दाब, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं। रेजिस्टेंस को घटाए ना, दो तार आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर पहले यहाँ तक था तो रेजिस्टेंस अधिक था, इसको फिर बढ़ाते गए तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम होता गया। इसको आप अपने हाथ से करके देखिए। यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो छोटी सी चीज़ है, करके ये थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? ये क्या करेगा, दोनों पट्टियों के बीच ही संपर्क बनाएगा ना। मात्र यही पट्टियाँ, अब ये दोनों पट्टियाँ क्या है, ये दोनों पट्टियाँ अलग अलग धातु की हैं, तो ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी जल्दी, कोई भी एक पट्टी जल्दी बेंड होगी। अब आप इसको किस रेंज पर, अब ये रेंज दिए सामने में, क्या रेंज है, 6 से 10 एम्पियर का दिया है, मतलब उस एम्पियर रेंज के हिसाब से ये बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने ये उठा करके किसी भी स्टार्टर में लगा दोगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। यदि मान लो कि बात 2 से 4 एम्पियर तक के रेंज का ही है तो फटाफट पिकअप करने लग जाएगा, मतलब तुरंत स्टार्टर चालू किए छोड़ दिया, स्टार्टर चालू किए छोड़ दिया। मगर आप तो कहेंगे कि मैं तो पूरा नियम देख करके बनाया हूँ, ठीक है, चालू करके छोड़ देगा। क्लियर हुआ, ठीक है? यहाँ पर आपका कौन सा फंडामेंटल क्लियर हुआ, पेल्टियर प्रभाव और सीबेक, उसी प्रभाव के कारण यहाँ काम कर रहा है। जी सर। ठीक है, और यहाँ पर से हमको बाहर में कुछ दिखाई देता है क्या, नहीं, केवल हम करंट सेट कर सकते हैं। तो धारा प्रतिरोध के क्या है, विक्रमानुपाती है, धारा प्रतिरोध के, लेकिन जब तक उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, पहला ताप और दूसरा दाब, यहाँ पर क्या आ रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर आएगा तो भौतिक अवस्था परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो ये स्टार्टर बंद हो जाएगा।
ठीक है, ऑटोमेटिकली कट कर देगा, ठीक, ऑटोमेटिकली कट करेगा, करेगा कि नहीं, ठीक है। कि पट्टियाँ हैं जो अलग अलग धातु की बनी होती है सर। अच्छा, तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी ठंड का मौसम है यस सर। और हम आज क्या बोलते हैं, ठंड के मौसम में सुबह सुबह आग जलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आप ग्रामीण क्षेत्र से, जी सर। ठीक है, तो आग क्यों जलाते हैं? सर ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए ना, तो ठंडी संधि गर्म संधि की ओर जाएगी। जी सर। हमारा शरीर ठंडा रहता है, हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, ठीक है, लेकिन वही गर्मी में क्या करते हैं अपन, एसी चलाते हैं, Yes. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहाँ जाना चाहिए, ठंडी में। क्लियर। जी सर। सर इसमें नेटवर्क क्यों नहीं होता? अच्छा, तो इसमें मतलब न्यूट्रल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा बताना पड़ेगा, ये R1B ये तीनों 120 डिग्री के अंतर पर है, ठीक है, और ये तीनों को यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद मोटर में क्या कर दिया गया है, तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर बता दो, एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग, ये क्या होगी, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये हो गया। अब इसमें क्या किए, यहाँ पर ये देखिए तीनों वाइंडिंग, ये यहाँ पर से आने के बाद मोटर में वाइंडिंग ही होगी। अब ये वाइंडिंग का क्या हुआ यही जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इधर के जो तीनों टर्मिनल है उसको क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो शॉर्ट कर दिए तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना। अब यहाँ पर हम देखिए 120 प्लस 120 प्लस 120 बराबर 360 या फिर 0 डिग्री, ठीक है। जहाँ 0 है वो क्या होगा, तैयार हो गया, ठीक है।